में ही टेंशन में आके आप अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। उससे क्या होता है ना, आप सोच सोच के एक देखिए, जब एक चीज आप सोचते रहेंगे ना, वो चीज आपको धीरे 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 इतनी सारी चीजें इकट्ठे करके आपको पूरा खा जाएगा उसमें। तो पहला ना, मैं एक आपको बड़ा भाई के हिसाब से एक सलाह दे रहा हूं। आप ना पहले ये सभी जो नेगेटिव थॉट्स है वो दिमाग से निकाल दीजिए, एंड आपसे नीट एग्जाम निकलेगा, पक्का निकलेगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें खुद डिमोटिवेट हो रहे, देखिए डिमोटिवेट होने का रीजन दो चीजें हैं ना। पहला ये एक चीज है कि हमें कुछ क्वेश्चन बनाते बनाते, ध्यान से समझिए, दो रीजन में क्या बता रहा हूं, आप उसको रिलेट करना चाहिए प्लीज। हाँ, देखिए एक चीज होता है ना कि हम क्वेश्चन करने के लिए बैठे एंड हमसे ना क्वेश्चन जब बनता जाएगा ना मजा आता रहेगा, एंड जब क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा, जब हमें आंसर हमारा आएगा नहीं है क्वेश्चन का, देन दूसरा क्वेश्चन का नहीं आया, ऐसे 3-4 क्वेश्चन का अगर कंटिन्यूअसली आंसर नहीं आता तो हम खुद को सोचते हैं अभी और क्या पढ़े, ये तो बनते नहीं है, हमसे तो समझ ही नहीं आ रहा, हमको करना क्या है, ऐसे हमसे प्रॉब्लम ही है। तो ये जो एक चीज है ना, हमें पूरा डाइल्यूट कर देता है, हमारा दिमाग को पूरा खा जाता है। और दूसरा ये चीज है कि सर हम अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे, बट सर जो एग्जाम का जो 3 घंटा हम बैठे वहां पे, सर हमसे तभी हमारा दिमाग में स्ट्राइक नहीं हुआ। ये कोई नया बात नहीं है, ये आप अकेले नहीं हो जो आपसे ये हो रहा है। आपके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जिनका दिमाग में ये चल रहा है, जो जिनका उसी 3 घंटे में दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, बट घर आके बनाए एंड वो बन गया। आप अकेले नहीं हुए से, सो डोंट वरी, आप सोचो मत, आप जो नेगेटिव थॉट्स है वो निकाल के फेंकिए दिमाग से, ठीक है। तो यहां पे करने क्या है आपको, सो दैट आप ये दो चीजों से डिमोटिवेट ना हो। देखिए पहला बात आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आपको हमेशा हमेशा करने क्या है, रिवीजन तगड़ा करने हैं, एंड रिवीजन के लिए सेम क्वेश्चन को रिपीट करने, बार 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 वही चीजें क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको जो दो चीजें बोला डिमोटिवेशन होने का, वो आपको दिमाग में रखने हैं। वो ना होने के लिए आपको हमेशा सोचने हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप प्रोसेस पे बिलीव करिए, आप जो कर रहे हो उसका प्रोसेस पे बिलीव करिए, बिलीव इन द प्रोसेस। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते। आप अगर 20 क्वेश्चन आज बनाए, कल 20 क्वेश्चन बनाए, ऐसे 1 वीक में आप 140 क्वेश्चन बना रहे हो भाई, ठीक है। 140 क्वेश्चन कम नहीं है, 20-20 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो 140 क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, अगर आप एक चैप्टर का 140 क्वेश्चन बनाए हैं तो एग्जाम से पहले वही 140 क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाइए, वही 140 क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करके जाइए, तभी जाके ये जो एग्जाम फियर है वो हटेगा। एग्जाम में सर जो हमारा दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता वो 3 घंटे में स्ट्राइक करना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे। when we repeat the same questions and do again and again and again, then हमारा देखना एग्जाम में वही चीजें स्ट्राइक करने लगेगा, एंड हमें एग्जाम में भी हमारा मार्क आने लगेगा, वही कंसेप्ट आने लगेगा। हम जब बैठे होंगे तो वो कंसेप्ट स्ट्राइक करेगा, ऐसे चीजें आ जाएगा। समझ पा रहे मेरा बात। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप क्या करिए, आप हमेशा सोचिए आपको करने क्या है। आप जो क्वेश्चन बनाए हो सेम क्वेश्चंस को रिवीजन करने, सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करने हैं, रिपीटेडली रिवाइज करने हैं, रिपीटेडली रिवाइज करने, समझ रहे मेरा बात, रिपीटेडली रिवाइज करने वही क्वेश्चन को। अगर एक चैप्टर का आप 100 क्वेश्चन बनाए, वही 100 क्वेश्चन को फिर से बनाने, एटलीस्ट आप 3 से 4 बार उसको बनाइए। एंड आप नीट का ध्यान से समझिए, आपको नीट का पीवाईक्यूज बनाने हैं, नीट का पीवाईक्यूज बनाने हैं। नीट का पीवाईक्यूज बनाने के बाद आपको फिर से जेई मेंस का भी पीवाईक्यूज बनाने हैं, जेई मेंस का भी पीवाईक्यूज बनाने हैं, समझ रहे बात को, ये भी बनाने हैं।
ये 3 क्वेश्चन, ये 3 सेक्शन आप अच्छे से कर दीजिए। आपका नीट एग्जाम में देखना फिजिक्स में 160 प्लस 180 से आ जाएगा, पक्का आएगा भाई, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, सेम क्वेश्चंस रिवाइज करने बार बार। अगर आप नीट क्वेश्चन बना रहे हो तो नीट क्वेश्चन फिर से बनाने हैं, जेईई मेंस का नीट क्वेश्चन बनाने के बाद ही जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाने हैं। एंड आप मत सोचो कि आपसे बन नहीं रहा है सर, हम ये नहीं कर पा रहे। देखो, जब आप चीजें सोचोगे ना कि ऐसे मेरे से हो नहीं रहा है, आप ये क्या होता है ना भाई, एक नेगेटिव एनर्जी, जब आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपने पास बुला के ला रहे हो, वो क्यों नहीं आएगा। आजकल तो नेगेटिव चीजें लाइक रिलेटिव्स ऐसे ही नेगेटिव चीजें लेके घूमते हैं, बिना मांगे आके बोलते क्या कर रहा है बेटा, इस बार निकल जाएगा। तो आप मांग रहे हो नेगेटिव चीजें, आएगा कैसे नहीं। आप नेगेटिव चीजों को रिपल करिए, तभी जाके पॉजिटिव चीजें अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होके आएगा। आप खुद नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव चीज तो भाई लाइक रिपल ही होगा ना। तो आपको हमेशा याद रखने कि सर मुझे नेगेटिव चीजें नहीं सोचने, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, प्रोसेस पे बिलीव रखने हैं। आप जो कर रहे हो उस पे बिलीव करिए, खुद पे भरोसा करिए, तभी निकलेगा ना। आप ऐसे थोड़ी सोच सोच के टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं है। आप लोग सोच सोच के तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, सोचने से टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा कि आप मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लो, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उससे आपका माइंड लाइक किसी दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सोचना नहीं है, नहीं बनता है थोड़ा ब्रेक ले लो, मम्मी के साथ बात करो, पापा के साथ बात करो, किसी और के साथ बात करो। समझ लो भाई बात, मेरा बात। तो मैं ये बात बोल रहा हूं सो दैट आप खुद वो जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा टहल लो, जो भी करना है करो, टाइम वेस्ट मत करो कि सोच सोच के। नेगेटिव चीजों को दूर रखो। समझ लो भाई मेरा बात। तो इतना करिए एंड आप खुद बिलीफ रखिए कि प्रोसेस पे कि मैं निकालूंगा कैसे भी करके एंड निकलेगा। देखो भाई, पढ़ेंगे तो आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करके रखिए, किसी दूसरों का बात मत सुनिए, सीनियर्स का बात पे ध्यान मत दीजिए। सीनियर्स बात ऐसे ऐसे बोलेंगे, आपको खुद डिमोटिवेट लगेगा, तो सीनियर्स का बात इग्नोर करिए। आप बिना पूछे कोई आके आपको सलाह दे रहा है, मत सुनिए। आप किसी को सलाह भी मत मांगो, आप आराम से अपने आप खुद पे भरोसा रखो। आप अपने मेंटर से पूछो, टीचर से पूछो, वो लोग आपको सलाह देंगे। कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो आपको गलत सलाह देगा। टीचर्स हमेशा अपने बच्चों का जो सक्सेस होता है ना, उस पे भाई बहुत प्राउड फील करते हैं। कोई भी टीचर अगर आपको लाइक भी नहीं करता होगा ना, आप उसको जाके एक डाउट पूछोगे, आप उसको एक डाउट लाइक कोई भी चीज पूछोगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा भाई। एंड जब आपको सक्सेस मिल जाएगा ना भाई, सबसे ज्यादा खुश टीचर ही होंगे, सबसे ज्यादा प्राउड टीचर को ही आएगा। अगर आपका वो टीचर से बनता भी नहीं होगा, वो टीचर बाहर जाके बोलेंगे ओ मेरा स्टूडेंट था एंड आज वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। समझ रहे हो भाई मेरा बात। ये चीजें हमेशा हर टीचर का होता है भाई। तो जो टीचर का जो प्राउडनेस होता है ना भाई, वो क्या बोलते हैं जे सेल्फलेस होता है भाई सबको क्या बोलते हैं ना, जो जेलस ही नहीं होता। ठीक है, टीचर्स का जो आपका सक्सेस पे एक ही बंदा है जो जेलस नहीं होगा भाई, वो है टीचर। समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो हमेशा याद रखिए, आप कोई भी टीचर से सलाह लीजिए, वो सलाह आपको अच्छा ही देंगे, कभी बुरा नहीं देंगे। ठीक है ना भाई। एंड हमेशा आप खुद मोटिवेट होकर रहिए, अच्छा करिए, अच्छा होगा, कोई टेंशन मत लीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है कोई भी कंसेप्ट में, तो आपको यहां पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको जो जो बोला गया वो आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेल्फ मोटिवेट होके रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा करिए। वंस अगेन थैंक यू।